एक्सरसाइज 9.12 क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है। करना क्या, हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है और इंटीग्रेशन निकालने के लिए 2x प्लस 5 ये हमारे पास क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब 2 के दो फैक्टर्स करेंगे, 2 1 जा 2, मतलब जिसको माइनस करके क्या है बीच में क्या पड़ा है हमारे पास 1, तो बीच वाला जो साइन है वो इसके साथ जाएगा। अगर लास्ट में माइनस है तो फिर ये वाला साइन चेंज होगा तो क्या आएगा प्लस। तो यहाँ से दो फैक्टर आ चुके हैं हमारे पास, क्या x माइनस 2 और x प्लस 1 और dx। अब सेकेंडली करेंगे क्या, इनको अलग अलग करेंगे, 1 बाय एक्स माइनस 2 ए के साथ अलग करेंगे और दूसरा फैक्टर ये वाला पार्ट किसके साथ अलग करेंगे, b के साथ। तो क्या आएगा b बाय एक्स प्लस 1 और dx। तो करना क्या है, ए ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, इसमें इसकी पावर क्या 1, तो लीनियर इक्वेशन का इंटीग्रेशन क्या होता है, किसके साथ जाएगा, लोग के साथ, x माइनस 2। सेम यहाँ भी ये भी लीनियर इक्वेशन है तो किसके साथ जाएगी, लोग के साथ, x प्लस 1 और प्लस c, और यही पार्ट्स क्या हमारा इंटीग्रेशन। अब क्वेश्चन को पूरा करने के लिए निकालना क्या है यहाँ से a और b की वैल्यू, तो इसके लिए करेंगे क्या, ये जो हमारे पास अपर पार्ट है क्या 2x प्लस 5 ए के साथ किसको लेंगे, इस वाले को छोड़ देंगे जो बचा, मतलब x माइनस 2 को छोड़ के क्या बचा x प्लस 1, इस वाले पार्ट्स को लेंगे और b के साथ जो ये है इसको छोड़ेंगे x प्लस 1 को, तो बचा क्या हमारे पास x माइनस 2 इसको। अब यहां से फैक्टर 1 x प्लस 1 इक्वल टू 0, सेकेंडली x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो इसको इस साइड लेके आएंगे तो x क्या बनेगा -1 और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी +2। तो अब x की जगह -1 पुट करेंगे, यहाँ पे 2 -1 प्लस 5 a -1 प्लस 1 b क्या आएगा -1 -2, तो सेकेंडली यहाँ पे क्या बनेगा -2 प्लस 5 1 -1 क्या आएगा यहाँ पे 0 प्लस ये वाला पार्ट्स क्या बनेगा b के साथ -3, तो 5 -2 क्या रहेगा 3 और यहाँ से क्या लेंगे माइनस के 3b, 3 से 3 कैंसिल करेंगे, माइनस उधर ट्रांसफर होगा तो कितना आएगा b -1। अब x की जगह क्या रखेंगे 2 इस पूरे पार्ट्स में, तो यहाँ पे x है तो रखना क्या इसकी जगह 2 प्लस 5 a, यहाँ पर भी x की जगह क्या रखेंगे 2 प्लस 1 प्लस b 2 माइनस 2, तो 2 2 जा 4 प्लस 5 क्या आएगा 9, तो a 2 प्लस 1 क्या रहेगा 3 प्लस b के साथ यहाँ पे क्या रहेगा 0, तो आया कितना 9, ये जो 3 है डिवाइड में जाएगा क्योंकि इक्वल टू क्या आएगा a, 3 कैंसिल करेगा तो क्या आएगा यहाँ पे ये, और a की वैल्यू क्या रहेगी 3, तो a हमारे पास 3 आया और b क्या है हमारे पास -1, तो यहाँ उठा के रखेंगे a की जगह क्या 3 log x माइनस 2 और b की जगह वहां से क्या रखेंगे -1 log x प्लस 1 प्लस c, और यही पार्ट्स क्या हमारा आंसर। एक्सरसाइज 9.12 क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट में हमारे पास ये कंडीशन गिवन है, हमें करना क्या इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो उसके लिए हम करेंगे क्या यहाँ पे x प्लस 1 हम लोग इसके फैक्टर करेंगे 5 के, तो क्या आएगा 5 1 जा 5, तो मतलब 5 में से 1 को माइनस करेंगे, ये वाला साइन बोलता है कि माइनस करके क्या आना चाहिए 4, तो बड़े वाले का साइन बीच वाला पार्ट्स मतलब प्लस, अगर एंड में माइनस है तो ये साइन चेंज होगा तो क्या आएगा माइनस, मतलब दो फैक्टर आए हमारे पास क्या x प्लस 5, सेकेंडली क्या है x माइनस 1 और dx। अब इसको अलग अलग करेंगे, यहाँ पे a के साथ फर्स्ट पार्ट्स लेंगे क्या x प्लस 5, सेकेंडली b के साथ क्या लेंगे x माइनस 1 और dx, इंटीग्रेट करेंगे a, तो ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसमें x की पावर क्या है यहाँ पे 1, तो फिर ये वाला पार्ट किसके साथ जाएगा लोग के साथ, लोग x प्लस 5, सेकेंडली ये भी क्या हमारे पास लीनियर इक्वेशन, तो फिर ये भी किसके साथ जाएगा लोग के साथ, तो लोग क्या बनेगा x माइनस 1 और प्लस c। अब अपना कंप्लीट आंसर बनाने के लिए क्या निकालना है हमें a और b, तो इसके लिए हम अपर इस पार्ट्स का यूज करेंगे न्यूमरेटर का,
ये क्या है हमारे पास x प्लस वन। तो ए के साथ किसको लेंगे, जो है उसको छोड़ देंगे, x प्लस फाइव को छोड़ के, तो बचा क्या x माइनस वन ए के साथ लेंगे। सेकेंडली बी के साथ क्या लेंगे हम लोग, इसको छोड़ देंगे, तो बचा क्या x माइनस वन को छोड़ के क्या बचा x प्लस फाइव। अब यहाँ से दो फैक्टर हैं, एक a के साथ पड़ा है और एक b के साथ। तो जो a के साथ है इसको इक्वल टू क्या लेंगे जीरो। सेकेंडली जो b के साथ पड़ा है उसको भी इक्वल टू क्या लेंगे जीरो। तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस वन को इस साइड लेके आएंगे प्लस वन, और यहाँ से x की वैल्यू इसको इस साइड लेके आएंगे तो क्या बनेगी माइनस फाइव। अब x की जगह इसमें हर जगह क्या रखेंगे वन, तो ये वाला पार्ट क्या आएगा यहाँ पे वन प्लस वन, ए वन माइनस वन, बी एक्स की जगह क्या रखेंगे वन प्लस फाइव। अब ए वन माइनस वन क्या आएगा जीरो, तो ये वाला पार्ट तो जीरो बनेगा, वन प्लस वन टू इक्वल टू में फाइव प्लस वन सिक्स बी। टू कैंसिल करेगा सिक्स को किस पे थ्री पे, तो बी क्या आया थ्री डिवाइड में जाएगा तो क्या आएगा वन बाय थ्री, तो ये क्या है हमारे पास बी। अब सेकेंडली एक्स की जगह क्या रखेंगे माइनस फाइव इस पूरी इक्वेशन में, तो x की जगह यहाँ पे माइनस फाइव रखेंगे, माइनस फाइव प्लस वन ए माइनस फाइव माइनस वन प्लस बी क्या रहेगा यहाँ पे माइनस फाइव प्लस फाइव। अब ये वाला पार्ट क्या आएगा माइनस फोर, और ये डबल माइनस तो मतलब ऐड होंगे सिक्स ए और फाइव माइनस फाइव जीरो, इसको कैंसिल करेंगे तो माइनस से माइनस गया, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, तो ये डिवाइड में जाएगा तो क्या आएगा टू बाई थ्री, और ये क्या निकाल लिया हमने यहाँ पे ए। तो ए जो है हमारे पास कितना है यहाँ पे टू बाई थ्री, तो ए की जगह क्या रखेंगे टू बाई थ्री लोग एक्स प्लस फाइव प्लस बी, बी की वैल्यू यहां से उठाएंगे और ये वैल्यू क्या हमारे पास वन बाई थ्री लोग एक्स माइनस वन प्लस सी, और यही पार्ट्स क्या है हमारा आंसर। एक्सरसाइज 9.12 क्वेश्चन नंबर वन के थर्ड पार्ट में हमें इसको इंटीग्रेट करना है, और यहाँ पे हमारे पास डिवाइड में कितने फैक्टर हैं टू फैक्टर, तो दोनों को अलग अलग करेंगे, एक को ए के साथ लेंगे ए बाय एक्स प्लस टू, सेकेंड ए को किसके साथ लेंगे बी के साथ क्या एक्स प्लस थ्री, और इंटीग्रेट करेंगे dx के रिस्पेक्ट में, तो बनेगा क्या a, और देखा जाए ये हमारे पास क्या है लीनियर इक्वेशन, क्योंकि x की पावर क्या है वन, तो ये वाला पार्ट जो है वो किसके साथ जाएगा लोग के साथ, लोग x प्लस टू। सेकेंडली ये भी क्या हमारे पास लीनियर इक्वेशन, तो ये भी किस में जाएगी लोग के साथ, लोग x प्लस थ्री और प्लस सी। तो अपना कंप्लीट आंसर बनाने के लिए हमें चाहिए यहाँ पे a और b की वैल्यू, तो इसके लिए न्यूमरेटर अपर पार्ट्स को उठाएंगे क्या थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू ए के साथ क्या रखेंगे जो है उसको छोड़ देंगे, x प्लस टू को छोड़ के, तो बचा क्या यहाँ पे x प्लस थ्री। सेकेंडली बी के साथ किसको लेंगे, इसको छोड़ देंगे यहाँ पे x प्लस थ्री को, तो बचा गया यहाँ से हमारे पास x प्लस टू। अब जो a और b के साथ है x प्लस थ्री और x प्लस टू, इसको किसके इक्वल लेंगे जीरो के, x प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, सेकेंडली x प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से प्लस थ्री को इस साइड लेके आएंगे तो किसका बनेगा माइनस थ्री, और इस वाले पार्ट्स के लिए प्लस टू इस साइड आएगा तो क्या बनेगा x की वैल्यू माइनस टू। तो फर्स्ट टाइम क्या रखना है जहां पे x है इसमें माइनस थ्री, तो यहाँ पे x की जगह क्या रखेंगे माइनस थ्री, थ्री माइनस थ्री प्लस टू ए माइनस थ्री प्लस थ्री बी माइनस थ्री प्लस टू, तो बनेगा क्या यहाँ पे ये वाला पार्ट हमारे पास माइनस नाइन प्लस टू, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा ये जीरो, और साथ में क्या रहेगा यहाँ पे a प्लस बी, तो माइनस थ्री और टू क्या रहेगा माइनस वन, तो ये वाला पार्ट क्या आएगा माइनस सेवन, ये तो जीरो बने, अब यहाँ पे कितना आएगा माइनस बी, माइनस से माइनस गया तो b की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास सेवन। सेकेंडली x की जगह क्या रखना है हमें माइनस टू इस पूरी इक्वेशन में, तो यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या रखेंगे माइनस टू प्लस टू ए, यहाँ x है तो क्या रखेंगे माइनस टू प्लस थ्री बी, यहाँ पे x है तो क्या रखेंगे माइनस टू प्लस टू, तो अब ये वाला पार्ट क्या आएगा माइनस सिक्स प्लस टू इक्वल टू में a, थ्री में से टू को माइनस करेंगे वन,
2 में से 2 गया, क्या रहेगा यहाँ पे 0। तो ये पार्ट्स कंप्लीट क्या बनेगा 0। अब यहाँ पे क्या रहेगा a, ये वाला पार्ट्स क्या आएगा -4। तो a की वैल्यू क्या आई -4 और b की वैल्यू क्या रहेगी 7। उठा के यहाँ रखेंगे a की जगह क्या -4 log x प्लस 2 और b की जगह यहाँ से क्या रखेंगे हम लोग उठा के 7। तो 7 log x प्लस 3 प्लस c और यही पार्ट्स क्या है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट में हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो करेंगे यहाँ पे हमारे पास 2 फैक्टर्स गिवन है। तो एक को a के साथ लेंगे a बाई एक्स प्लस 2। सेकेंडली एक को किसके साथ लेंगे b के साथ 3 माइनस के 2x और यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे x के। अब देखा जाए ये लीनियर इक्वेशन है, इसमें x की पावर कितनी है हमारे पास 1। तो लीनियर इक्वेशन है तो किसके साथ जाएगा log के साथ, log x प्लस 2। सेकेंडली ये भी लीनियर इक्वेशन है, x की पावर 1 है तो किसके साथ जाएगा ये वाला पार्ट log के साथ, log 3 माइनस 2x। लेकिन जो x के साथ है, कौन x के साथ यहाँ पे -2, तो इसको कहाँ पे लेके जाएंगे डिवाइड में -2 और प्लस c। अब अपने कंप्लीट आंसर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए a और b। तो उसके लिए क्या करेंगे अपर पार्ट्स उठाएंगे यहाँ से क्या x इक्वल टू a के साथ क्या लेंगे इस वाले पार्ट को छोड़ देंगे, इस वाले को x प्लस 2 को, तो बचा क्या 3 माइनस 2x। सेकेंडली b के साथ इस वाले पार्ट्स को छोड़ देंगे जो इसके साथ ऑलरेडी है, तो जो बचा हुआ उसको लेंगे, मतलब कौन x प्लस 2। तो a वाला फैक्टर और जो b के साथ वैल्यू है इसको किसके इक्वल लेंगे 0 के। तो 3 माइनस 2x इक्वल टू 0। सेकेंडली x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से इसको इस साइड लेके आएंगे, इसको 3 इक्वल टू में माइनस है तो क्या बनेगा यहाँ पे प्लस 2x। अच्छा अब x यही रखेंगे और 2 को डिवाइड में लेके जाएंगे तो क्या बनेगा 3/2। और इस साइड देखा जाए प्लस 2 को इस साइड लेके आएंगे तो किस क्या बनेगा इक्वल टू में -2। तो फर्स्ट टाइम x की जगह क्या रखेंगे 3/2, जहां पर भी x है तो यहाँ x की जगह क्या रखेंगे 3/2 a। और ये जो 3 माइनस 2x पूरा पार्ट किसके इक्वल है 0 के, तो इसको 0 रखेंगे। b x की जगह क्या रखेंगे यहाँ से 3/2 प्लस 2, तो ये तो हमारा 0 बनेगा। अब आएगा क्या यहाँ पे 3/2 b, इसका एलसीएम लेंगे 2 2 जा 4 और 3 क्या बनेगा 7/2। 2 से 2 को कैंसिल करेंगे, 7 कहाँ पे जाएगा डिवाइड में, तो क्या आएगा 3/7 और ये वाला पार्ट क्या बना हमारा b। अब x की जगह क्या रखेंगे -2, तो इसमें x की जगह -2 रखेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा -2 इक्वल टू में a 3 माइनस 2 और x की जगह क्या रखना है यहाँ पे -2। सेकेंडली x प्लस 2 पूरा पार्टी किसके इक्वल है 0 के, तो b के साथ क्या रखेंगे हम लोग यहाँ पे 0। तो -2 a 3 ये कितना बनेगा +4 और ये कितना है हमारे पास 0। तो -2 और ये वाला पार्ट क्या बनेगा 7a, 7 डिवाइड में जाएगा तो -2/7 और a, तो a हमारे पास ही आया। अब a की जगह यहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग -2/7, यहाँ पे -2/7 log x प्लस 2। सेकेंडली b की जगह क्या रखेंगे 3/7, तो यहाँ पे रखेंगे 3/7 3/7 और ऑलरेडी हमारे पास डिवाइड में क्या पड़ा -2 log 3 माइनस के 2x और प्लस c। अब इसको सोल्व करेंगे 2/7 माइनस log x प्लस 2, ये कितना आएगा -14, तो माइनस यहाँ लेंगे तो 3 का रहेगा 14 log 3 माइनस 2x प्लस c और यही पार्ट्स क्या है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 के फिफ्थ पार्ट में हमें इस पार्ट्स को इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास कितने फैक्टर गिवन है 2 फैक्टर्स। तो एक को a के साथ अलग रखेंगे a बाई एक्स प्लस 1, सेकेंड को b के साथ क्या x माइनस 2 और इंटीग्रेट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में a। तो ये हमारे पास क्या है लीनियर इक्वेशन,
तो किसके साथ जाएगी, log के साथ, तो log x प्लस 1। सेम ये भी क्या हमारे पास लीनियर इक्वेशन, तो किसके साथ जाएगी, log के साथ, log x माइनस 2 और प्लस c। अब हमें निकालना है क्या, a और b, तो करेंगे क्या, उसके लिए अपर पार्ट्स को उठाएंगे, इसको x माइनस 1 इक्वल टू a के साथ किसको लेंगे, इसको छोड़ देंगे x प्लस 1 को, तो बचा क्या, x माइनस 2। सेकेंडली b के साथ किसको लेंगे, x माइनस 2 को छोड़ देंगे, तो बचा क्या हमारे पास x प्लस 1। अब जो x a के साथ है x माइनस 2 इक्वल टू 0। सेकेंडली x प्लस 1 जो b के साथ है उसको भी इक्वल टू क्या लेंगे, 0। तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू आएगी, इधर आएगा 2, तो x क्या बनेगा, प्लस 2। यहाँ पर x क्या रहेगा, प्लस 1, इधर आएगा तो क्या बनेगा, माइनस 1। तो x की जगह पूरे पार्ट्स में क्या रखेंगे, 2, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 2 माइनस 1, तो क्या रहेगा 2 माइनस 1। अच्छा ये वाला पार्ट x माइनस 2, ये पूरा पार्ट किसके इक्वल है, 0 के, प्लस b, और x की जगह क्या रखेंगे, 2 प्लस 1, तो क्या आएगा, 2 में से 1 गया 1, और ये क्या बनेगा, 0, प्लस में 3, 2 प्लस 1 3b, b जो है वो डिवाइड में जाएगा तो क्या बनेगा, 1/3, और सॉरी 3 डिवाइड में जाएगा तो b क्या आएगा हमारे पास, 1/3। सेम अब x की जगह क्या रखेंगे, माइनस 1, यहाँ पर रखेंगे x की जगह माइनस 1, तो माइनस 1 a, x की जगह रखेंगे माइनस 1 माइनस 2, और b, और ये जो x प्लस 1 है इसकी जगह यहाँ से उठा के क्या रखेंगे हम लोग, 0। तो बना क्या यहाँ पे, माइनस 2, सेम साइन है, ऐड होंगे माइनस के 3a, और ये क्या बनेगा, 0। तो माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे, 3 जो है वो डिवाइड में जाएगा तो 2/3, तो a की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 2/3। अब कंप्लीट आंसर बनाने के लिए a की जगह यहाँ पे क्या रखेंगे, 2/3 log x प्लस 1, और b की वैल्यू उठाएंगे हम लोग यहाँ से 1/3, तो रखेंगे तो मिलेगा क्या, 1/3 log x माइनस 2 प्लस c, और यही पार्ट्स क्या है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 6th पार्ट में हमें इंटीग्रेट करना है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे कितने फैक्टर्स है, 3, 1, 2 और 3, तो हम कितने कांस्टेंट का यूज करेंगे, 3 कांस्टेंट का। a के साथ लेंगे किसको, x माइनस 1, सेकेंडली b के साथ सेकेंड फैक्टर मतलब x प्लस 2, और c के साथ किसको लेंगे हम लोग, x माइनस 3। इंटीग्रेट करेंगे a, ये लीनियर इक्वेशन है, log के साथ लिखेंगे log x माइनस 1, सेकेंडली b, ये भी हमारे पास क्या लीनियर इक्वेशन, तो log x प्लस 2, और c लीनियर इक्वेशन मतलब जहां x की पावर क्या हो हमारे पास 1, यहाँ भी 1 x की पावर, यहाँ भी 1 है, और यहाँ भी x की पावर 1 क्या है, 1, तो किसके साथ जाएंगे, log, और ये पार्ट्स भी किसके साथ जाएगा, log के साथ, तो log x माइनस 3 और प्लस d। अब हमें निकालना है क्या, a, b और c की वैल्यू, तो उसके लिए करेंगे क्या, अपर पार्ट्स यहां से उठाएंगे, जो पार्ट्स है क्या, 2x माइनस 1, और a के साथ लेंगे इस वाले पार्ट्स को छोड़ देंगे, x माइनस 1 को छोड़ देंगे इसको, तो बचा क्या हमारे पास, x प्लस 2 और x माइनस 3। सेकेंडली b के साथ किसको रखेंगे, x प्लस 2 को छोड़ देंगे यहाँ से इस वाले पार्ट्स को, तो बचा क्या यहाँ से x माइनस 1 और x माइनस 3। थर्ड वन c के साथ इसको छोड़ देंगे x माइनस 3 को, इसको छोड़ देंगे तो बचा क्या यहाँ पे x माइनस 1 और x प्लस 2। तो करना है क्या इस क्वेश्चन में, अब ये जो तीनों हमारे फैक्टर्स हैं इनको इक्वल टू क्या रखेंगे, 0। तो फर्स्ट वन क्या हमारे पास x माइनस 1 क्या रखेंगे, इक्वल टू 0। सेकेंडली x प्लस 2 इसको भी क्या रखेंगे, 0। थर्ड वन क्या रहेगा हमारे पास x माइनस 3, इस पार्ट्स को भी क्या रखेंगे, 0। तो यहाँ से जो x की वैल्यू वो क्या रहेगी, इसको इस साइड लेके आएंगे, x इक्वल टू प्लस 1, और यहाँ से x की वैल्यू x इक्वल टू ये वाला पार्ट क्या आएगा, माइनस 2, और यहाँ पे x क्या रहेगा हमारे लिए, x इक्वल टू यहाँ पे क्या रहेगा, प्लस 3। अब प्लस 1 इस पूरे फैक्टर्स में रखेंगे हम लोग x की जगह क्या रखेंगे, यहाँ पे 1, तो 1 माइनस 1,
अब x की जगह क्या रखेंगे यहाँ पे 1, तो 1+2। सेकेंडली यहाँ पे क्या आएगा 1-3 b। अच्छा b वाले पार्ट्स में x-1 पड़ा है और x-1 को क्या लेना है हमें 0, तो यहाँ पे 0 लेंगे तो पूरा पार्ट्स क्या बनेगा 0 प्लस c में भी क्या पड़ा है हमारे पास x-1 और इसकी जगह क्या रखेंगे यहाँ से 0, तो 0 जो है वो पूरे पार्ट्स को क्या बनाएगा यहाँ पे 0, तो बचा क्या 2-1 यानी कि 1, 2+1 3 और ये वाला पार्ट्स क्या आएगा यहाँ पे -2 और ये क्या आएंगे 0 और 0, तो 1 इक्वल टू में मल्टीप्लाई करेंगे -6a, तो -6 को डिवाइड में लेके जाएंगे 1/6, नेगेटिव उधर जाएगा a, तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास -1/6a। अच्छा अब x की जगह क्या रखेंगे -2 और जहां x+2 है वहां पे क्या रखेंगे 0, तो x की जगह यहाँ -2 रखेंगे, तो 2 -2 -1 a के साथ x+2 पड़ा है ये यहाँ पे, तो इसके लिए क्या रखेंगे 0, तो ये पूरा पार्ट्स क्या बनेगा हमारा 0। अब b के साथ क्या लेंगे यहाँ से जहां x है -2 तो यहाँ रखेंगे -2 -1 और -2 -3 थर्ड वन c के साथ यहाँ पे क्या पड़ा है x+2 और लेंगे क्या यहाँ से इसको 0, तो 0 लेंगे इसको तो ये वाला पार्ट्स क्या बनेगा 0, तो आएगा क्या हमारे पास यहाँ पर -4 -1, तो ये कैंसिल 0 बनेगा, ये भी कैंसिल 0 बनेगा, तो बचा क्या b के साथ क्या आएगा -3 और यहाँ पे क्या रहेगा ये वाला पार्ट्स -5, तो इसको ऐड क्या करेंगे यहाँ पे -5 b -3 और -5 से -5 को कैंसिल करेंगे तो 1b और क्या आएगा -3, इसको डिवाइड में लेके जाएंगे तो 1/3 और माइनस और क्या आएगा यहाँ पे b, तो b की वैल्यू क्या है हमारे पास -1/3। लास्ट x की जगह क्या रखेंगे 3 और जहां x -3 है वहां पे क्या रखेंगे 0, तो x की जगह यहाँ इस पार्ट्स में क्या रखेंगे 3, तो क्या आएगा 2 3 -1। अच्छा यहाँ पे x -3, ये x-3 है और क्या लेंगे इसको यहाँ पे 0, तो a के साथ क्या रहेगा 0, थर्ड सेकंड b में भी क्या पड़ा है x-3, ये वाला पार्ट 0 लेंगे तो कंप्लीट क्या बनेगा 0। और लास्ट वन c के साथ जहां x है वहां पे क्या रखेंगे 3, तो क्या आएगा 3 -1, इस वाले पार्ट में x की क्या रखेंगे 3 +2, तो ये कितना आएगा 2 3 जा 6 -1, ये 0 प्लस ये भी क्या बनेगा 0 और c के साथ क्या रहेगा यहाँ पे 2 और ये वाला पार्ट्स क्या आएगा हमारे पास 5, तो 6 -1 5 इक्वल टू में c के साथ क्या रहेगा 2 और 5 से 5 को कैंसिल करेंगे तो 1c2, 2 को डिवाइड में लेके जाएंगे तो 1/2 c, तो c की वैल्यू क्या आएगा हमारे पास 1/2। तो इस क्वेश्चन में a की जगह हमने क्या निकालना वहां से -1/6 log x-1 और b की जगह यहां से क्या रखेंगे -1/3 log x+2 और c की जगह क्या रखेंगे 1/2, तो यहाँ पे 1/2 log x-3 और प्लस d और यही पार्ट्स क्या है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट पार्ट में हमारे पास ये गिवन है और यहाँ पे कितने फैक्टर्स गिवन है 3 फैक्टर्स 1 2 एंड 3, तीनों को अलग करेंगे हम लोग किसके साथ a के साथ, a बाई में क्या लेंगे यहाँ पे x-2, b के साथ क्या रखेंगे x-3, थर्ड वन c के साथ क्या लेंगे x-4, तो इंटीग्रेट करेंगे और सभी इक्वेशंस क्या हमारे पास लीनियर इक्वेशन 1 पावर 1 पावर और 1 पावर, तो लीनियर इक्वेशन किसके साथ जाएंगे लोग के साथ, तो क्या आएगा a log x-2 प्लस b, ये भी किसके साथ जाएगा लोग के साथ x-3, थर्ड वन ये वाला पार्ट भी किसके साथ जाएगा लोग के साथ log x-4 और प्लस में क्या आएगा d। अब हमें निकालना क्या है a b और c कांस्टेंट की वैल्यू, उसके लिए करेंगे क्या अपर पार्ट्स को उठाएंगे यहाँ से x² + 1 और a के साथ उसको लिखेंगे इसको छोड़ के x-2 को, तो x-2 को छोड़ देंगे यहाँ पे
क्या लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू में ए के साथ इस वाले पार्ट्स को लेंगे, इसको छोड़ देंगे तो बचेगा हमारे पास x माइनस 3 और x माइनस 4 प्लस बी के साथ क्या रहेगा, इस x माइनस 3 को छोड़ देंगे, यहाँ पे इस वाले पार्ट्स को लेंगे क्या x माइनस 2 और x माइनस 4, तो x माइनस 2 और क्या लेंगे x माइनस 4। थर्ड वन c के साथ x माइनस 4 इसको छोड़ देंगे तो बचा क्या x माइनस 2 और x माइनस 3, तो x माइनस 2 और x माइनस 3। अब इन तीनों फैक्टर्स को किसके इक्वल लेंगे, जीरो के। तो फर्स्ट वन x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी +2। सेकेंड x माइनस 3 इक्वल टू 0, और यहां से x की वैल्यू क्या आएगी -3 इस साइड आएगा तो क्या बनेगा +3। थर्ड वन x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 4 को इस साइड लेके आएंगे +4। तो करना क्या क्वेश्चन में, x की जगह 2 रखना है, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर +1 और a के साथ तो क्या रखेंगे यहाँ पे 2 -3 और 2 -4। अच्छा अब जहां पे x -2 है तो ये वाला पार्ट भी क्या बनेगा हमारा 0, इसको छोड़ देंगे, और ये वाला पार्ट भी क्या बनेगा 0, इसको छोड़ देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या आएगा 4 + 1 a के साथ क्या लेंगे -1, और ये वाला पार्ट क्या आएगा -2, तो 4 + 1 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2a, 2 को डिवाइड में लेके जाएंगे 5/2a, तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास 5/2। अब x की जगह क्या रखेंगे 3, तो यहाँ पे x की जगह 3 रखेंगे तो क्या रहेगा 3 का स्क्वायर +1 इक्वल टू, अच्छा जहां पे x -3 है तो ये वाला पार्ट्स क्या बनेगा हमारा 0, इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे इस वाले पार्ट्स में x की जगह क्या रखेंगे 3, तो क्या आएगा 3 - 2, और यहाँ पे क्या रहेगा 3 - 4। लास्ट वाले पार्ट्स में कौन पड़ा है x -3 और किसके इक्वल होगा 0 के, तो ये वाला पार्ट्स भी क्या होगा कैंसल, तो ये वाला पार्ट्स क्या बनेगा 9 + 1 b के साथ यहाँ से क्या लेंगे 1, और ये वाला पार्ट्स क्या आएगा -1, तो 9 + 1 क्या रहेगा 10, और माइनस के b, माइनस को ट्रांसफर करेंगे -10 इक्वल टू b, तो b की वैल्यू क्या है हमारे पास -10। अब लास्ट x की जगह क्या रखेंगे 4, तो इस वाले पार्ट्स में यहाँ पे x की जगह क्या रखेंगे 4, तो क्या आएगा 4 का स्क्वायर +1 इक्वल टू, तो x -4 क्या है 0, तो यहाँ x -4 0 रखेंगे तो पूरा पार्ट्स क्या बनेगा 0, यहाँ भी x -4 को 0 रखेंगे तो पूरा पार्ट्स क्या बनेगा 0। तो इस वाले में लेंगे अब c, x की जगह क्या लेंगे यहाँ से 4 -2 और क्या रहेगा 4 -3, तो 4 का स्क्वायर 16 + 1 इक्वल टू c, ये वाला पार्ट क्या आएगा 2, 4 - 3 क्या आएगा 1, तो कितना आएगा 17 और 2c, तो c की वैल्यू क्या आएगी 17/2, ये क्या है हमारे पास c। अब रखेंगे यहाँ पे a, तो वहां से a उठाएंगे क्या 5/2 log x -2 प्लस b की जगह सॉरी यहाँ से क्या लेंगे माइनस, तो -10 log x -3। थर्ड c की जगह यहाँ से क्या लेंगे हम लोग 17/2 log x -4 प्लस d, और यही पार्ट्स क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट्स में हमारे पास ये कंडीशन गिवन है, हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो करेंगे यहाँ पे 2x -3 बाय में, तो देखा जाए यहाँ पे फॉर्मूला बनाएंगे कि इसका a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे क्या लेंगे 1 का स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या बनेगा एक बार इसको किस में लिखेंगे माइनस में x -1, सेकेंडली क्या आएगा x + 1, और थर्ड पार्ट क्या रहेगा हमारे पास 2x + 3 ODX। अब हमारे पास प्रॉपर वे में कितने फैक्टर्स आ चुके हैं 3 फैक्टर्स, तो एक को किसके साथ लेंगे a के साथ, a बाय में x -1, b के साथ सेकंड फैक्टर्स को लेंगे x + 1, और c के साथ किसको रखेंगे 2x + 3, तो करेंगे इन सभी का इंडिकेशन करेंगे dx के रिस्पेक्ट में, तो आएगा क्या यहाँ पे a लीनियर इक्वेशन है तो किसके साथ जाएगी log के साथ, log x -1, b
लीनियर इक्वेशन है तो किसके साथ जाएगी, log के साथ, x प्लस 1। लीनियर इक्वेशन कैसे है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर भी 1 है और यहाँ भी x की पावर क्या है, 1। तो सेम ये भी लीनियर इक्वेशन है तो किसके साथ जाएगी, log के साथ, c log 2x प्लस 3। लेकिन जो x के साथ है कौन, 2, वो कहाँ पे आएगा, डिवाइड में, प्लस d। तो अब हमारा काम क्या है इस क्वेश्चन में, a, b और c की वैल्यूज निकालना। तो उसके लिए करेंगे क्या, अपर पार्ट्स को लेंगे इसको यहाँ से 2x माइनस 3 इक्वल टू में a के साथ किसको लेंगे, उसको छोड़ देंगे जो है x माइनस 1 को छोड़ देंगे यहाँ से, सॉरी यहाँ से x माइनस 1 को छोड़ देंगे तो बचा क्या, x प्लस 1 और 2x प्लस 3। सेकेंडली b के साथ इसको छोड़ देंगे x प्लस 1 को तो बचा क्या यहाँ पे, x माइनस 1 और 2x प्लस 3। थर्ड वन यहाँ पे क्या करेंगे, 2x प्लस 3 को छोड़ देंगे c के साथ इस वाले पार्ट्स को तो बचा गया यहाँ पे x माइनस 1 और x प्लस 1। तो हमारे पास 3 फैक्टर्स हैं, 1, 2 और 3, तीनों को किसके इक्वल लेंगे, 0 के। तो x माइनस 1 को इक्वल टू 0 लेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1 इस साइड आएगा तो क्या आएगा, प्लस 1। सेकेंडली x प्लस 1 को भी इक्वल टू 0 लेंगे तो x की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास, ये साइड आएगा तो माइनस 1। थर्ड वन 2x प्लस 3 को भी किसके इक्वल लेंगे, 0 के। तो यहाँ से x क्या आएगा हमारे पास, इस साइड आएगा -3 और जो 2 मल्टीप्लाई में कहाँ पे आएगा, डिवाइड में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल x की जगह क्या रखेंगे, 1। तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 2 ब्रैकेट में 1 माइनस 3 इक्वल टू में 1 रखेंगे यहाँ पे तो a क्या रहेगा, 1 प्लस 1। 2 क्या रखेंगे यहाँ पे, 1 प्लस 3। अच्छा यहाँ पे x माइनस 1 जो है वो क्या है, 0। तो यहाँ पर ये 0 तो खत्म, यहाँ पर भी 0 तो ये पूरा भी क्या बनेगा, 0। अब नेक्स्ट x की जगह क्या रखेंगे, -1। तो यहाँ रखेंगे x की जगह -1 -3 इक्वल टू में, अच्छा यहाँ पे x प्लस 1 क्या है, 0। तो रखेंगे x प्लस 1 0 तो 0। अब इसमें रखेंगे हम लोग क्या, b x की जगह -1 2 x की जगह रखेंगे -1 और प्लस में क्या है यहाँ पे 3 और c वाला पार्ट्स भी क्या आएगा, 0, क्योंकि इसमें क्या पड़ा है x प्लस 1 और इसको क्या लेंगे यहाँ से 0। अब थर्ड वन जहां x है वहां क्या रखेंगे, -3/2। तो ये हमारे पास x है, इसकी जगह क्या रखेंगे, -3/2 और माइनस में 3 a के साथ 2x प्लस 3 पड़ा है ये वाला पार्ट तो 0 बनेगा। यहाँ पर भी 2x प्लस 3 पड़ा है तो क्या बनेगा, 0। तो इसमें रखेंगे x की जगह, पूरी c में क्या x की जगह क्या रखेंगे, -3/2 -1 लास्ट वन, यहाँ पे क्या आएगा, -3/2 प्लस 1। अब इनको सोल्व करेंगे तो ये वाला पार्ट्स क्या बनेगा यहाँ पे, 2 - 3 इक्वल टू में a के साथ क्या रहेगा, 2 2 और 3 कितना बनेगा, 5। तो ये वाला पार्ट्स क्या आएगा, -1 5 2 या 10 डिवाइड में जाएगा तो a की वैल्यू क्या आई हमारे पास, -1/5। नेक्स्ट ये वाला पार्ट्स क्या आएगा, -2 - 3 इक्वल टू में क्या बनेगा, -2b और 3 और ये क्या आएगा, -2। तो 3 में से 2 गया, इसको साथ में रखेंगे b तो क्या आएगा, -2 और ये 3 - 2 यानी कि 1। अब ये वाला पार्ट्स क्या आएगा, -5 और -2b। तो माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे तो b क्या रहेगा, इसको डिवाइड में लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, 5/2। ये किसकी वैल्यू आई, b की वैल्यू। लास्ट वन 2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो क्या रहेगा, -3 और -3 इक्वल टू c। एलसीएम लेंगे यहाँ पे क्या रहेगा, -3 - 2 बाय में 2 और यहाँ पे क्या रहेगा, ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे -3 + 2 बाय में 2। तो ये वाला पार्ट्स क्या बनेगा, -6c और क्या आएगा, -5/2 और यहाँ पे -3 और 2 -1/2। तो बना क्या, -6c के साथ क्या रहेगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5/4। अब 4 जो है मल्टीप्लाई होगा उधर जाके क्या बनेगा, -24। 5 आएगा डिवाइड में तो c की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारे पास, -24/5। तो अब इस क्वेश्चन में यहाँ वैल्यूज रखेंगे, a की जगह वहां से उठा के -1/10 log x - 1, b की जगह यहाँ से उठाएंगे हम लोग क्या,
5/2 log x प्लस 1 सी की जगह, और लेकिन सी को किससे डिवाइड करना है, 2 से, तो ये जो -24/2 है हम क्या रखेंगे c/2, मतलब c के बाय, चलो यहाँ पे क्या रखेंगे -24/5, और डिवाइड में क्या रहेगा 2 log 2x प्लस 3 प्लस डी, 2 जो है इसको कैंसिल करेगा, कितना आएगा यहाँ पे 12, तो क्या बनेगा -12/5 लोग के साथ ये प्लस में डी, और यही पार्ट्स क्या हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, और ये भी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब दोनों की पावर क्या हमारे पास इक्वल है। तो करेंगे इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड करेंगे किसको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिवाइड करेंगे किससे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 से, तो 1 पे चलाएंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, और पहले किसको लिखेंगे यहाँ पे 6, और ये वाला पार्ट्स बाद में लिखेंगे क्या माइनस के 5x। अब करते क्या साइन चेंज, माइनस माइनस और क्या आएगा प्लस, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, तो ये वाला पार्ट्स क्या आएगा हमारे पास प्लस 5x और -6 और 1 माइनस के 5। तो अब लिखने का तरीका क्या रहेगा यहाँ पे फैक्टर्स को, तो यहाँ पे क्या लेंगे कोशेंट क्याऊ, फिर क्या लेंगे हम लोग रिमाइंडर, और यहां से क्या लेंगे डिवाइजर, तो क्या रहेगा कोशेंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर dx। तो कोशेंट कोशेंट कितना है हमारे पास 1, प्लस में यहां से इस वाले पार्ट्स को लेंगे रिमाइंडर 5x माइनस 5 डिवाइडेड बाय इसको लेंगे क्या एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और dx। अच्छा यहां से इसके फैक्टर्स करेंगे 6 के, 3 2 जा 6, ताकि प्लस करके हमें क्या मिले 5, तो 3 और 2 आएगा तो क्या बनेगा 5। अभी जो बीच का साइन है वो बड़े वाले के साथ जाएगा, अगर एंड में प्लस है तो साइन सेम रहेगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा माइनस, तो आया क्या हमारे पास 1 प्लस में 5x माइनस 5 बाय में, तो दो फैक्टर्स आए हैं क्या x माइनस 3, और सेकंड फैक्टर्स क्या है x माइनस 2, किसके साथ dx के साथ। अब इन दो फैक्टर्स को अलग करेंगे और 1 को अलग करेंगे, तो बनेगा क्या 1 प्लस, तो इन दो फैक्टर्स को एक को a के साथ और एक को b के साथ अलग लेंगे यहाँ, तो क्या आएगा a बाय में x माइनस 3, सेकेंडली b बाय में क्या लेंगे x माइनस 2, और इनका क्या करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा x a, ये लीनियर इक्वेशन है किसके साथ जाएगी लोग के साथ, तो क्या आएगा x माइनस 3, सेकेंडली b, ये भी किसके साथ जाएगा लोग के साथ x माइनस 2 प्लस सी। तो इस क्वेश्चन में करना क्या हमें, क्योंकि हमारी पावर सेम है तो उसके लिए करते हैं कि हम लोग पहले डिवाइड करेंगे। अब किसको निकालना है a को और b को, तो a b जो है वो यहां से हमें मिलेंगे, तो यहाँ पे इस पार्ट्स को लेंगे किसको 5x माइनस 5 को, और a के साथ किसको लेंगे, अब ये वाला जो x माइनस 3 है इसको छोड़ देंगे और लेंगे किसको x माइनस 2 को a के साथ। सेकेंडली b के साथ किसको लेंगे x माइनस 2 को छोड़ के किसको लेंगे x माइनस 3 को, तो यहाँ पे दो फैक्टर्स हैं x माइनस 2 क्या रखेंगे इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 2, सेकेंड फैक्टर्स जो है x माइनस 3 इक्वल टू क्या रखेंगे 0, और x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 3। अब 2 रखेंगे इस वाले पार्ट्स में, तो 2 5 जा 10 माइनस 5। अच्छा यहाँ x माइनस 2 क्या है 0, इसको छोड़ देंगे 0 बनेगा, x की जगह क्या लेंगे यहाँ पे 2 माइनस 3, तो ये कितना आएगा 5, और ये वाला पार्ट क्या बनेगा माइनस b, माइनस को उस साइड लेके जाएंगे -5। अब सेकेंड x की जगह रखेंगे हम लोग यहाँ पे उठा के 3, तो 3 5 जा 15 और माइनस में 5, तो 15 माइनस 5 इक्वल टू 3 रखेंगे x की जगह यहाँ पे a 3 माइनस 2, इस वाले पार्ट में 3 रखेंगे तो 0 बनेगा, इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 10, और यहाँ पे क्या रहेगा a, तो a की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारे पास 10। तो अपना कंप्लीट आंसर बनाने के लिए x a की जगह क्या रखेंगे यहाँ से 10 log x माइनस 3, और b की जगह यहाँ से क्या आएगा -5 log
x माइनस 2 और प्लस c, और यही पार्ट्स क्या है हमारा आंसर।